जीवन में सफलता के लिए दो चीजें बड़ी अनिवार्य है। एक तो हमारे पास जितना भी समय होता है हमें अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और एक किसी भी सफलता के लिए हमें अच्छे मित्रों का चयन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके मित्रों से होती है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने कहा है कि एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है और एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की सप्ताह की एक वीडियो होती है हमारी एचएसएससी डी ग्रुप की। तो चूंकि डी ग्रुप के बहुत से साथियों द्वारा जब भी कमेंट्स किए जाते हैं तो सप्ताह में एक आध दिन, जिस दिन मेरी हॉलीडे होती है उस दिन मैं डी ग्रुप के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करता हूं। देखो सबसे पहले तो मेरी एक सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथियों के पास ये वीडियो जाए, कि कोई ऐसे साथी को जानता हो जिसके पास पूरा जैसे डिजिटल बोर्ड हो, कैमरा, जो भी माइक, जो भी व्यवस्था लाइटिंग की, तो पूरा सेट जिसके पास हो, कोई ऐसा दुकानदार हो या फिर कोई भी जिसका कोई रिलेटिव हो। ठीक है, तो मुझे कृपया कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, 15 दिन हो गए, मैं दिल्ली नोएडा भी जाया, कई जगह मैं घूम लिया, लेकिन मुझे वो सेट नहीं मिल रहा। तो ये कहीं आपका कोई जानकार है तो मुझे जरूर ये जानकारी प्रोवाइड करवाना कि मैं भी एक जैसे सेट ले आते हैं, कई दिन हो गए ना। अब देखो सीधी बात आते हैं हम एचएसएससी डी ग्रुप के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एक 2600 की वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो 2600 की वेटिंग लिस्ट जो है वो आपकी आएगी, ये लगा लो कम से कम भी 15 अक्टूबर के बाद हो सकता है वो आ जाएगी। 15 अक्टूबर के विद इन 7 डेज, यानी 7 दिन, 15 से 20-22 तारीख तक आपकी ये वेटिंग 2600 की लिस्ट आएगी। लेकिन उससे पहले नहीं आएगी जब तक ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 और सी ग्रुप की और भी 14,000 पद हैं जिनके एग्जाम फिलहाल कुछ हो चुके हैं और कुछ होने वाले, यानी कि 32,000 सी ग्रुप के पद। ठीक है, प्लस में 6,000 हरियाणा पुलिस के, प्लस टीजीटी की पूरी ज्वाइनिंग के बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। उससे पहले कोई कुछ भी कहे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन भी किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। बाकी ये कंफर्म है कि ये कई जैसे, अच्छा सुनो, अभी परसों की बात है कि परसों का एक नोटिस था कि भाई जो चीफ सेक्रेटरी के साथ जो हमारे एचएसएससी के जो सेक्रेटरी हैं, जो चेयरमैन है, इनकी एक मीटिंग होनी है कि भाई नया सीईटी कब होना है। ठीक है, इस तरह की एक वो आई थी, अखबार में आर्टिकल भी था, नोटिस भी था। तो वो तो पहले ही नोटिस आया हुआ है कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में नया सीईटी होगा। तो उन दोनों के बीच तो नवंबर ही हो गया, हो सकता है दिसंबर में हो एग्जाम। तो उसमें लिख रखा था कि सी और डी दोनों ग्रुप के लिए नए सीईटी के लिए मीटिंग। तो पता क्या होता है कि उसमें डी लिखा जाता है, पहले डी लिखा जाता है, सी के साथ डी जुड़ जाता है। वो डी ग्रुप का अभी कोई ऐसा नहीं है कि भाई डी ग्रुप का कोई एग्जाम होगा, अभी तो ये डी ग्रुप नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो देखो 2018 की जो डी ग्रुप की भर्ती थी उसमें भी सीट बहुत वैकेंट हो गई है। ठीक है, बहुत वेरियस प्रकार के एग्जाम में कैंडिडेट चले गए हैं। और डिपार्टमेंटल जब भी वो लेटर जारी हुआ था, भाई कहाँ किस डिपार्टमेंट में कितने पद वैकेंट है, तो लगभग वो 8 से 10,000 पद रिक्त थे। पर अभी तो यही सारे रिक्त पड़े हैं, जो 13,657 पद है, ये सारे के सारे रिक्त मानो आप इनको, क्योंकि इसमें ज्यादा 1,000, 2,000, 3,000 मैक्सिमम लगा लो जो डी ग्रुप के होंगे। बाकी सारे जितने भी 14,000 की जो लिस्ट आई है 10,997 की प्लस 3,774 की, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 14,000 कैंडिडेट हैं। इनमें 4,000 ऊपर के मान लो जो डी ग्रुप के हैं, बाकी जो 10,000 कैंडिडेट हैं वो सारे ग्रुप सी के 32,000 पदों के टीजीटी में थे, कुछ पीजीटी, कुछ हरियाणा पुलिस, कुछ वो 32,000 सी ग्रुप के हो गए, 12,700 का और एक और आया था, वो भी आया था, क्या बोलते हैं, एक टेक्निकल का रिजल्ट भी आया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस का हुआ है, दिल्ली ड्राइव, तो वो सारे जो है कैंडिडेट वो इन 14,000 में थे। ठीक है, तो डी ग्रुप के तो 10 तो ये है, और 10,000 जो प्लस पद रिक्त और हैं डिपार्टमेंट में, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दावे के साथ कि भाई वो 10,000 इसी सीटी पर भरे जाएंगे जो पिछली सीटी 2023 में हुआ था, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे माननीय सीएम साहब ने ये वो कमिटमेंट हुए थे कि भाई ये कार्ड आपका 3 साल के लिए वैलिड है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नई भर्ती ना आकर के जो 8 से 10,000 पद रिक्त है वो इसी स्कोर कार्ड से भरे जाएंगे। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में 65 प्लस लिखता हूं। हमेशा मैं क्या लिखता हूं कि भाई 65 प्लस सेफ,
मैं इसलिए लिखता हूं कि 10,000 जो कैंडिडेट हैं वो तो यहाँ पद रिक्त है समझो आप। यदि 56/1 का रिजल्ट आता है हरियाणा पुलिस का, ये और ये आना ही है रिजल्ट, 100% ही आना है, तो ये अनुमति भी मांगी हुई है। ठीक है, तो अनुमति निर्वाचन आयोग से भी मांगी है। अभी हरियाणा के मुख्य सचिव से फिर लेटर लिख करके फिर अनुमति मांगी है कि ये पुरानी भर्तियां कोर्ट के आदेशानुसार हमें 6 महीने में करनी है, हमें रिजल्ट जारी करने की अनुमति प्रदान करें। तो कहने का मेरा मतलब ये सारा जब निकल जाएगा यहां से तो 14,000 में से डी ग्रुप में 10,000 बचेंगे। 10,000 पद और वैकेंट हैं, वो आपके स्कोर कार्ड से भरे जाएंगे, या फिर वो जब तक ना भी भरे जाएं वो कैंडिडेट HKRN जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत वो नौकरी कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और विलंब हो जाए, वो जो 10,000 जो पद रिक्त हैं। ठीक है, तो वो आगे क्या होता है इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई डी ग्रुप का अभी एग्जाम होगा, नया CET होगा, ऐसा कोई किसी प्रकार का भी वो चक्कर नहीं है। अब मैं बात करता हूं, देखो कि 10,000 पद कैसे रिक्त है। वो ऐसे रिक्त हैं कि ग्रुप नंबर 1 और 2 और 56-57 ये जो है लगभग 18,229 कितनी वैकेंसीज हैं। इनमें से ये लगा लो जो 10,997 की लिस्ट और 3,774 की लिस्ट, ये लगभग 14,000 जो लिस्ट है, इसमें से 18,000 में 56-57 सभी ने एग्जाम दिया है, और सभी ने एग्जाम दिया है तो मिनिमम भी मानते हो तो 4,000 बंदे मिलेंगे। मैं कहूंगा 6,000 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 4 ही मान लो, क्योंकि 6,000 बताते ही ऐसे भी बेवकूफ है जो कमेंट्स में कहेंगे आपको क्या पता 6,000। मेरे को ये भी नहीं पता कि वो 4,000 है, ऑफिशियल डाटा तो ये भी नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 56-57 की तैयारी वाले बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, मेरे ख्याल से डी ग्रुप से तो अच्छा करेंगे। तो मैं 14,000 में से 4,000 बंदे ही मानता हूं जो डी ग्रुप के हैं, बाकी 10,000 तो सारी कौन से हैं, 4,000 तो ये है। ठीक है, अब जिन कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं की, ये ऑफिशियल डाटा है कि 3,000, ये तो उच्चाधिकारियों द्वारा खुद ही कहा गया है कि 3,000 कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ऐसा मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है। अब मैं बात करूं कि भाई TGT है, TGT ये कंफर्म डाटा है कि 7471 में लगभग 800 के लगभग कैंडिडेट जिन्होंने डी ग्रुप ज्वाइन किया था, उसमें कुछ एक तो यहां से निकल गए हैं, TGT ज्वाइन कर ली है, और कुछ एक वेटिंग लिस्ट के बाद निकल जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भाई हरियाणा पुलिस भी 100% क्लियर होना है, और हरियाणा पुलिस के 6,000 बंदे हैं, तो 6,000 में से 1,000 बंदे तो ऐसे होंगे जिन्होंने डी ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। उसके बाद PGT हो गया, ठीक है, तो उसके बाद और भी वेरियस प्रकार के एग्जाम होते हैं, बहुत से एग्जाम छोटे छोटे होते हैं, तो कुछ 20, 30, 10, 5 निकलते रहते। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये लगभग 4, 3, 7, 8, 8.5, यानी कि 8.5 तो मिनिमम है, और मैं कहता हूं कि 10,000 तो मिलेंगे, लेकिन मिनिमम 8.5, फिर भी मैं आपको 7 से 8,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी लिस्ट आनी है श्योर एंड सर्टेन। और मैं ये भी नहीं कह रहा मैं कि ये जो लिस्ट है ये एक साथ आएगी, मैं अब भी यही कहूंगा कि पहले तो आपकी 2600 की लिस्ट आएगी, और जब 2600 की लिस्ट यहां से निकल जाएगी तो इसमें कम होंगे वो 2600, इसमें 2600 कम होंगे, तो लगभग 6 से 7,000 की जो लिस्ट है वो आपकी आनी है। और जो नया रिक्रूटमेंट नहीं आएगा कि भाई नया रिक्रूटमेंट आके CET का एग्जाम होगा, ये आपका जो स्कोर कार्ड है 3 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड है, तो जो भी डिपार्टमेंट में सीट वैकेंट होंगी तो 3 साल तक इसी स्कोर कार्ड से आपको कॉल किया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और ये भी मैं कहता हूं कि 6,000 की बजाय ये 2 भी लिस्ट आ जाए, और हो सकता है 3 भी आ जाए, तो ये अलग चीज है। लेकिन ये कंफर्म है कि 14,000 में से 10 नहीं तो 9 नहीं तो 8,000 बंदे ये तो यहां से आउट होंगे। और ये जो 8,000, 9,000, 10,000 जो बंदे हैं वो तब आएंगे जब ग्रुप 1, 2, 56-57 हरियाणा पुलिस ये सारा ज्वाइन, TGT की वेटिंग लिस्ट, वो सारे कैंडिडेट ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूं कि 65+ सेफ है, आप खुद देख लेना। हो सकता है कि जर्नल जो है, जर्नल की कट ऑफ 66-67 चली जाए, लेकिन बाकी कैटेगरी में 65 क्वेश्चन आपके सेफ मिलेंगे आपको। और यदि जो खाली वैकेंट पद है, यदि वो पद इसी स्कोर कार्ड से भरे गए
तो आप समझ सकते हो कि मैंने जो 65+ बताया है वो सेफ है अनसेफ है। जो साथी नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, और वो कमेंट्स जरूर करना अगर कोई साथी किसी का जानकार, वो जो पूरा डिजिटल बोर्ड का जो भी है वो जानकार हो तो मेरे को बताना कि कहाँ वो मुझे मिलेगा और कैसे मिलेगा, उसका माध्यम क्या होगा। और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद और राम राम।